नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति जी के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जी के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा उपराष्ट्रपति जी में नहीं है। इसमें क्या क्या है, पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं, ठीक है, कौन बन सकता है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति के कुछ कार्य बहुत नहीं होते, क्योंकि बेसिकली इसका मेन कार्य होता है लोग राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना, ठीक है। और फिर बाद में इनका इस्तीफा वगैरह जो भी, तो हम लोग इसमें छोटा ही वीडियो रहेगा। तो पहले हम ये बताएं कि देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के बाद महत्वपूर्ण पद है, पहले राष्ट्रपति नंबर है, ठीक है। देखिए, उपराष्ट्रपति बेसिकली जब राष्ट्रपति ना रहे तो उस समय ये कार्यभार संभालते हैं राष्ट्रपति का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनमें वरीयता की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, उपराष्ट्रपति बनने की अहर्ता, ठीक है, योग्यता जिसे कहते हैं। पहली बात, भारत का नागरिक हो, नंबर 1, भारत का नागरिक हो, ठीक। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है। नंबर 3, लाभ के पद पर ना हो, नंबर 4, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य, ठीक है ना। राष्ट्रपति में लोकसभा था, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य, ठीक है। 4 इसमें पूरा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना है कि इसके इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, बस राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, बस इतना याद रखें, सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में क्या है, कमेंट करके नीचे बताइएगा। उसके साथ साथ ये हो गया, ठीक है ना। इतने इलेक्टोरल कॉलेज, यही सभी लोग इनको चुन लेते हैं। ये शपथ क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व श्रद्धा रखूंगा, ठीक है ना। रखूंगा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा, इस तरह लिखा गया है, उल्टा ना लिखें, सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, ठीक है। और देखिए, लाभ के पद के मामले में मैंने काफी पीछे समझाया, थोड़ा सा बता दूं कि राज्यपाल ठीक है, व संघ के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता, लाभ का पद नहीं माना जाता, ठीक है, नहीं माना जाता। ये बात को आपको कंठस्थ कर लेनी, ठीक है। यदि मान लेते हैं कोई विधायक या सांसद, एमपी, एमएलए राज्यसभा का उपराष्ट्रपति बन जाता है, तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति की शपथ लेकर उपराष्ट्रपति का कार्यालय देखते ना, पहले दिन ऑफिस जाएगा, उसी दिन से रिक्त करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिक्त करना कार्यालय प्रथम कार्य दिवस के दिन से ही वो
पदमुक्त हो जाएगा, इससे एमएलए में से पदमुक्त होना होगा। ये हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, राष्ट्र उपराष्ट्रपति के बारे में कार्य देख लेते हैं। राष्ट्रपति मैंने बहुत अच्छे समझाया। कार्य, इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है ना, देखिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ना रहने पर कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति के ना रहने पर, मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे, ना रहने पर कार्यभार, ठीक है, पर कार्यभार संभालता है, कार्यभार संभालता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसका मतलब समझे कि राज्यसभा का सभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता देश में, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति बनता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। फिर जब राज्यसभा पदेन सभी होती है तो राज्यसभा का बैठक में भाग लेना, जिससे लोकसभा अध्यक्ष करता है, वो सारे ये काम करता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये उपराष्ट्रपति ना रहे, तो जब ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तब राज्यसभा सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, फिर कोई दूसरा राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करेगा, ठीक ना। थोड़ा सा ये बात थी, तो कॉमन सेंस की बात ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा देख लेते, पद रिक्तता। पद रिक्त कैसे, मतलब मुक्त कैसे होता है पद रिक्त, तो एक तो हो सकता है मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो जाता है इसका, ठीक है। दूसरा कि मान लेते हैं इस्तीफा दे दे, ठीक है। तीसरा, अगर मान लेते हैं कि हम इसे हटाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा राज्यसभा अपने सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से, सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे, तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता, ठीक है। ये बात, परंतु ये नोटिस 14 दिन की अग्रिम नोटिस देना जरूरी है। 14 दिन की अग्रिम, भाई उनको भी तो अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। अग्रिम सूचना जरूरी है, राष्ट्रपति सूचना देना जरूरी है, ठीक है ना। अब हम लोग चर्चा कर लेते थे कि भारत को जो राष्ट्रपति चुना जाता है, उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसी समय तक काम करेगा। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के न रहने पर, राष्ट्रपति के न रहने पर उसी समय तक कार्य करेगा, उसी समय तक कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति कार्य करता है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन किया जाता, जब तक नया राष्ट्रपति चुन के ना आ जाए, नहीं आ जाता, ठीक है ना। और अमेरिका का उपराष्ट्रपति, अमेरिका का उपराष्ट्रपति जो शेष कार्य बचा होता है, शेष कार्यकाल बचा होता है, तब तक काम करता है, बचा होता है। जैसे मान लीजिए कार्यकाल बचा होता है तब तक काम करता है, ठीक है ना। ये बात, तब तक काम करता है, तब तक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि भारत का राष्ट्रपति डेथ हो गई
और मान लीजिए 5 साल के कार्यकाल में 2 साल में डेथ हो गई, तो 3 साल के लिए काम नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति जो भी 2 महीना 3 महीने के अंदर जब भी नया राष्ट्रपति चुन के आ जाएगा, तो फिर वो राष्ट्रपति काम करने लगेगा। और अमेरिका में क्या है, मान लीजिए 4 साल का राष्ट्रपति कार्यकाल वहाँ होता है, ठीक है, और 2 साल में डेथ हो गई, तो शेष 2 साल के लिए उपराष्ट्रपति काम करेगा, ठीक है। तो ये देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में हमने आपको जो मेन बातें थी वो सब बता दी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा